Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I'm Nandini. If you guys didn't know me, I upload here videos related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes. तो ये व्लॉग है ईद के भी पहले का। आई थिंक ईद से पहले जो फ्राइडे आई थी ना उस वाले का है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी, तो अब मैं कर रही हूँ। तो इस दिन ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस कलीग्स एंड उनके फैमिलीज़, हम लोगों ने सभी ने मिलकर प्लान बनाया था कि हम जाएंगे जबल जयाज फॉर नाइट आउट। तो अभी शाम का ही टाइम है, ये शाम भी नहीं बोलेंगे, ये ऑफिस से आए थे, बस हमने लंच वंच किया था और हम निकल रहे थे। अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप थी एंड यहाँ से टाइम लगता है। तो हम पहले अपने जो इनके कलीग्स वगैरह हैं उनके वहाँ पे गए। वहाँ पे सभी लोगों ने एक पॉइंट बनाया था मिलने का, वहाँ पे हम सभी मिले एंड देन फिर वहाँ से आगे जाने वाले थे। तो ऑलमोस्ट ना 5-6 फैमिलीज़ थी टोटल अगर देखूँ तो 15 से 20 जने थे। कुछ लोग बहुत दूर से भी आ रहे थे। तो हम 4 गाड़ियों से थे सभी लोग। और पता है, मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा था कि हम ऐसे नाइट आउट के लिए कहीं जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड हम वहाँ पे रात को रुकने वाले थे ना। ऐसे तो अभी देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, बट हम रात को वहाँ रुकने वाले थे। तो रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बिल्कुल ऐसे 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। इसकी वजह से हमने वुलन टाइप का ही कुछ पहना था लाइट। एंड जो मैंने बैग लिया था ना उसके अंदर भी शॉल, स्वेटर, मेरे हस्बैंड का भी एक और जैकेट, मैंने तो क्रॉक्स पहने थे, इन्होंने तो शूज़ पहन लिए थे, मैंने अपने सॉक्स वगैरह सब कुछ रख लिया था। एंड वहाँ पे खाने पीने का भी फुल ऑन सारे लोग इंतज़ाम करके आने वाले थे। हमने भी उनसे पूछा कि आप हमें बता दो, हम भी कुछ ले आते हैं। वो कहने नहीं, आप नए हो, आप रहने दो, आप इंजॉय करो। तो उन लोगों ने प्रॉपर ऐसा डिनर विनर का भी प्लान किया हुआ था और वहाँ पहुँचने के बाद चाय वाय का भी पूरा प्रॉपर प्लानिंग थी उन लोगों ने। सबने वो जो गैस होता है एक्सटेंशन वाला जिसके अंदर छोटी सी सिलेंडर लगती है, वो वाली गैस, पतीली, चाय, दूध, सब ने इंतज़ाम किया हुआ था। तो बहुत मज़ा आया। इसमें ना 5-6 फैमिलीज़ थी, तो सारे ही एज ग्रुप के थे। कुछ बहुत ही ऐसे पापा मम्मी वाले एज के थे, कुछ हमारी एज के थे, जहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। और जिनके साथ हम होली के लिए गए थे ना, वो एक अलग ग्रुप था, ये एक अलग ग्रुप है। तो इस वाले में मेरे एज ग्रुप के ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, दो लेडी ऐसी थी जो मेरे एज ग्रुप की थी। एंड मुझे उनके साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। उसके बाद भी हम कई जगह घूमने के लिए गए, बट मैंने ऑब्वियसली व्लॉग नहीं किया है, बट आगे से आपको व्लॉग में ज़रूर दिखेंगी। तो चलो अभी हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ये वादियाँ देखो, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब बहुत टाइम के बाद हम कहीं ऐसे बाहर जा रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दोस्तों की बात करूँ ना, तो ये दूसरी कंट्री में जब आप शिफ्ट होते हैं ना, तो आपके पास ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, बट ऐसे ही धीरे धीरे लोग मिलते जाते हैं। एंड फिर कहते हैं ना, दो लोग मिलते जाते हैं और काफिराना चलता जाता है, बस वही वाला हाल है। तो अब ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने वाले हैं यहाँ आकर के, और अब जा कर के एक अच्छा हमारा ग्रुप बन रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हम जिनके साथ होली वाले टाइम पे गए थे उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, हमारे ग्रुप्स बन गए, बातचीत होती है एंड अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया है, हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगे थे यहाँ आने में। और यहाँ का सनसेट देखो, और आगे जो आपको दिख रहा है ना, वो पूरा सी है, पूरा सी कोस्टल एरिया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो यहाँ पे सारे ही एज ग्रुप के थे ना, तो बहुत ऐसे मैच्योर लोग भी थे और हमारी एज के भी लोग थे। तो ये ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल रहा हमारे लिए। और ऐसे नाइट आउट करना, अकेले हम दोनों कहाँ ही नाइट आउट करने के लिए जाएंगे ऐसे, बट जब सारे लोग होते हैं ना, इतने सारे, एक फैमिली बन जाती है यहाँ पे। जब बाहर रहने लगते हो ना, तो ऐसी दोस्त वगैरह ही आपकी फैमिली हो जाती है। तो फिर बहुत मज़ा आया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ग्रुप के लोग। ये है हमारे सारे ग्रुप, इतने सारे लोगों के साथ हम आए थे। सोच सकती हूँ जब इतने सारे लोग होते हैं तब कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो इनमें से किसी को भी नहीं बताता कि मैं ऐसे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, बट थोड़ा सा ऐसे आप कॉन्शियस हो ही जाते हो। बट मैंने भी कोशिश की है थोड़ा क्लिप लेने की, वही मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। तो सनसेट वगैरह देखने के बाद हम लेडीज़ तो नीचे ही रुक गए थे, हम ऐसे स्नैकिंग वगैरह कर रहे थे। और जितने भी जेंट्स थे ना, ये ऊपर ट्रैकिंग के लिए चले गए थे। यहाँ से भी और ऊँचाई है, वहाँ ट्रैकिंग के लिए चले गए थे। तो वहाँ से वापस आने के बाद ऑलमोस्ट ऐसे अंधेरा सा हो ही गया था। फिर यहाँ पे लगने लगा टेंट, चेयर्स एंड ऑल, सब कुछ गाड़ियों में भर करके लेकर के आए थे।
और यहाँ बैठने बुठने का इंतज़ाम हो रहा है क्योंकि अब हम करने वाले हैं अपना डिनर। तो डिनर के लिए भी ना इन लोगों ने पैक वैक करवा करके लाया था खाना, पहले से एस्टिमेटेड था कि हाँ इतने लोग होने वाले हैं तो इतना इतना खाना होगा। तो खाने में था वेज बिरयानी, सारे लोग वेज ही थे, वेज बिरयानी और चपाती, पराठे, मिक्स वेज, रायता और ऐसे स्नैकिंग वगैरह। तो बहुत सारे लोग घर से भी बना करके ले गए थे जो हम ऑलरेडी पहले चढ़ चुके थे। तो यहाँ पे लग रहा है सबका खाना मतलब बहुत ऐसे पिकनिक कहते हैं ना, बस वैसे समझ लो कि पिकनिक टाइप ही हो गया था। खाना ठंडा था लेकिन जो इस खाने में जो सुकून था ना वो घर बैठे गर्म खाने में भी नहीं आता है। तो ये है मेरी थाली। तो बहुत अच्छा रहा ये हमारा ट्रिप। एंड उसके बाद जब हमने खाना वाना खा लिया, सब कुछ पैक वैक कर दिया, उसके बाद हम फिर बैठे कहीं और लोकेशन, हमने अपनी लोकेशन चेंज करी। एंड देन फिर वहाँ पे चला हमारा अंतराक्षरी का कार्यक्रम। इतने सारे लोग और इतना मज़ा आया, मैं आपको मतलब वर्ड्स में मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो क्या एक्सपीरियंस था। तो यहाँ हमने अपना लोकेशन चेंज कर लिया, हम थोड़ी और ऊपर आ गए थे। एंड अब यहाँ पे सब कुछ सेटल डाउन वापस से कर रहे हैं और अब हम लगेंगे अपना चाय चू बनाने में। तो अब सोचो इतनी ठंड थी यहाँ पे, आपको लोगों के कपड़े देख के पता चलोगे कि कितनी ज़्यादा ठंड होने लगी थी। ऑलमोस्ट पता है 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, इतनी ठंड हो रही थी। एंड फिर हुआ कि चलो अब चाय बनाते हैं। तो यहाँ सब कुछ हमने सेटल डाउन किया एंड फिर हम लगेंगे अपनी चाय बनाने में। देख रहे हो, मैं इसकी बात कर रही थी कि ऐसे वाले जो गैस होते हैं ना, इसके अंदर छोटी सिलेंडर आती है जितनी भी 2 लीटर भी नहीं बोलेंगे, 1 लीटर का जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है ना, उतना बड़ा गैस होता है, वो इसके अंदर लगती है और ऐसे पोर्टेबल टाइप का होता है। ये भी इनके पास था, मतलब ये पहले से हैं यहाँ पे। तो कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं। अब हमने भी सोच रहे हैं कि अब हम भी थोड़ा बहुत सामान रख लेंगे अपने पास, जिससे आगे कैंपिंग वूम्पिंग में जाने में आसान हो जाएगा। जैसे ये चेयर्स हो गए, टेंट हो गया, ये थोड़ा बहुत कैंपिंग का सामान, क्योंकि हर बार ग्रुप्स चेंज होते रहती है तो सामान आपके पास भी होना। जैसे चेयर, सबकी चेयर्स है लेकिन हमारे पास चेयर्स नहीं था। ये तो इनका शुक्र है कि इन्होंने हमें कुछ लाने के लिए नहीं बोला था, बट सबके पास अपने अपने सामान है कैंपिंग के। तो जैसे गैस ही है तो 2 गैस लेके जाते हैं। ये जैसे अभी एक बंदे के पास ही था तो एक पे चाय बन रही है, चाय बनने के बाद फिर से कॉफ़ी बनेगी। बट जैसे 2 गैस होते हैं तो ऐसे सब कुछ ने हमको कहा कि आप भी ऐसे चीज़ें रख लो जिससे आसानी होगी अगली बार के लिए। तो हम भी अब हम थोड़े टाइम के बाद जब जाएंगे तो हम भी अपने प्रॉपर सामान वगैरह के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ हमारी ऐसी पहाड़ वाले व्यू के साथ चाय बन रही है और अभी हम पियेंगे अपनी चाय एंड उसके बाद चलेगा अंतराक्षरी का कार्यक्रम। तो चलो आज का व्लॉग यही रहा, मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप एंजॉय करो हमारी अंतराक्षरी। मैं मिलूँगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो। एंड हाँ, दुआओं में याद रखना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय। सारे चले हजारों चले, संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले कि अब तो तुम सताओ। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद, आसमान ना से आप लोग 5 रुपए के 100 ग्राम, ये 250 ग्राम तो नहीं कुमार 250। वो तेरी याद में है। दोस्ती का गाना है भाई। हाँ है ना, है। गानो गाओ गाओ। मेरा तो जो भी कदम है वो सुनती है। वो तेरी राह में है। इतने सुनते से मैं तो यही हाँ से गाओ चलो। आदमी से चालुई
रात गली एक ख्वाब में आई और बनी का हाल हुई। आगे का मैं वापस आऊं। अरे बाबा ने बोला लिरिक्स हाँ लिरिक्स अरे लिरिक्स तो दिखा सकता है ये तो गलत बात है, चीटिंग है ये तो, चीटिंग। गा 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 अच्छा नूर आ गया। के लिए ये हाल नहीं थी मगर हम अंकल हमारा नहीं।